हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों की 7th यूनिट स्टार्ट की थी पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने आप लोगों को पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया था। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज इसी में ही आपकी एक टॉपिक है न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका रोल है हमारे कम्युनिटी में या हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में। इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में। न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपके पोषक तत्व, और एजुकेशन का मतलब होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, जब हमें फूड और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तभी तो हम एक अच्छी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी डाइट बेकार है, तो हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए एक सही फूड न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक अच्छे न्यूट्रिशंस का चयन करना है, अच्छे फूड इंग्रेडिएंट को लेना है जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे कई सारे ऐसे न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जिसमें हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में एजुकेट किया गया कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, कौन से न्यूट्रिशंस हमारे लिए अच्छे होते हैं, कौन से फूड इंग्रेडिएंट हमारे लिए अच्छे होते हैं, कौन से ऐसे फूड होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। ओवरऑल वो सारी चीजें हमें सिखाता है। उन्हीं में से ही हम एक बेसिकली आपके न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका रोल है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि क्या करता है, प्रमोटिंग ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग डिजीजेस, और हमारे डिजीजेस से हमें बचाने में हमारी हेल्प करता है एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। हाउएवर सिंपली हैविंग टू न्यूट्रिशंस फूड, इसलिए जब भी हम न्यूट्रिशनल फूड जब भी लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट सिर्फ न्यूट्रिशनल फूड को लेना ही इनफ नहीं होता है, इज नॉट इनफ। सिर्फ एक अच्छे न्यूट्रिशंस को लेना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, इनफ नहीं होता है, बल्कि पीपल को ऑल्सो नोन, हमेशा ये भी पता होना चाहिए व्हाट टू ईट, क्या खाना है, हाउ मच टू ईट, कितना खाना है, कैसे खाना है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे उसे पकाना है खाने को, एंड कैसे हम खाने को स्टोर करेंगे, कैसे हम फूड सेफ्टी को मेंटेन करेंगे। इन सभी के बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड हाउ टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, और कैसे हम एक अच्छी फूड चॉइसेस को मेंटेन करेंगे, कैसे हम एक अच्छी हेल्दी फूड्स को का चयन करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। Therefore, nutrition education is an important, इसलिए हमारा जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। इट हेल्प्स, ये हमें हेल्प करता है इंडिविजुअली, हमारी कम्युनिटीज को डेवलप होने में हमारी मदद करता है, और एक करेक्ट न्यूट्रिशन के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है, जिससे कि अगर हम एक करेक्ट न्यूट्रिशनल डाइट को लेते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है, और
और हम अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर पाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हमें इन न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में पता होगा कि हमारे लिए कौन-सा न्यूट्रिशन अच्छा है और कौन-सा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, न उस तभी हम एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट को ले पाएंगे। अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं। तो अगर हम बात करें आपके न्यूट्रिशनल एजुकेशन की डेफिनेशन की, कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन की क्या डेफिनेशन होती है, तो बेसिकली न्यूट्रिशनल एजुकेशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइडिंग द appropriate न्यूट्रिशनल रिलेटेड नॉलेज। ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है, एक न्यूट्रिशनल से रिलेटेड नॉलेज को प्रोवाइड करती है एंड डेवलपमेंट, और हमें किस तरीके से हमारे हेल्थ में डेवलपमेंट हो सकते हैं, कैसे हमारी हेल्थ डेवलप होती है, उन सभी को हमें बताती है। इसके अलावा ये हमारी हेल्थ के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक तरीके से ये हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं, जो कि इंडिविजुअली हमारे कम्युनिटीज में इनका यूज किया जाता है। कम्युनिटी कैन मेक हेल्दी फूड चॉइस एंड मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल हैबिट। अगर हम अपनी कम्युनिटी में रहने वाले हर एक सदस्य को न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में बताते हैं, तो वो अपने आप से अपनी न्यूट्रिशनल हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छी न्यूट्रिशनल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, जिससे कि वो हेल्दी रह सकेंगे और जो भी डिजीज कंडीशन होने के जो चांसेस है वो आपके रिड्यूस हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें भी ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन मीन educating people about the food, about the nutrition, about the healthy eating, about the habits। बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एजुकेशन जिसमें हम कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को फूड के बारे में बताते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में बताते हैं, एक हेल्दी ईटिंग के बारे में बताते हैं, और हमारे एक अच्छी खाने की आदतों को बताते हैं, और हमें ये भी बताते हैं कि क्या रिलेशन होता है हमारे हेल्थ, डिजीज और न्यूट्रिशंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊं तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी हेल्दी ईटिंग करता है, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेता है, फ्रूट्स लेता है, स्प्राउट्स लेता है, ठीक है, मिल्क लेता है, कई सारे विटामिन लेता है, तो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी, जिसमें उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, ना ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। जब हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे तो उसकी वजह से कोई भी डिजीज कंडीशन भी कॉज नहीं होगी और उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। बट इन अदर साइड एक पर्सन ऐसा है जो कि कंटिन्यूअसली आपके बहुत ज्यादा फैटी फूड्स खाता है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, फैट कंज्यूम करता है, तो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसमें उसे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, जिसमें उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से उसको कई सारे डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती है, क्योंकि जब वो अनहेल्दी डाइट लेगा तो उसकी वजह से उसके बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, अनहेल्दी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और वो अनहेल्दी प्रॉब्लम्स क्या करेंगी, एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक डिजीज को फॉर्म करेंगी, और वो डिजीज क्या करेगी, आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन, सेल्स, बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट की समटाइम्स सीवियरली ये डिजीज कॉज होने की वजह से, कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज होने की वजह से, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से आपके ये क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपनी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो एक तरीके से हमारा न्यूट्रिशन, हमारी हेल्थ और हमारी डिजीज तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे
अगर हमने अच्छी डाइट को फॉलो किया तो हम हेल्दी रहेंगे, गलत डाइट को फॉलो किया तो हमारे कई सारे अनहेल्दी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से डिसीजेस कॉज होंगी। ठीक है। इसके अलावा हमारा न्यूट्रिशनल एजुकेशन का एक मेन पर्पस बताया गया, एक मेन गोल बताया गया है, जो कि है आपका पॉजिटिव चेंजेस। हमें हमेशा पॉजिटिव चेंजेस को इनहांस करना, ठीक है, हमारी फूड से रिलेटेड बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में रखना, पॉजिटिविटी कॉज करना ही इनका एक मेन गोल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन है, इसके हमारे कई सारी नीड्स होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन हमारी कई सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकताएं होती है। जैसे कि जहाँ पे हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो रही हैं, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ना हो उसके लिए हमें न्यूट्रिशंस का एजुकेशन होना ज़रूरी है। लैक ऑफ न्यूट्रिशंस नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कौन से न्यूट्रिशंस नहीं लेने की वजह से हमारी बॉडी में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस हो सकता है। उन सारी चीज़ों के लिए हमारा ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा पुअर फूड चॉइसेस, अगर हम एक पुअर फूड चॉइस कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूट्रिशन डाइट को हम चूज कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे ये न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके लिए भी हमारे एक सही फूड को चूज करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन का होना ज़रूरी है, जिसमें अगर हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन होगी, न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होगा, तो हम एक सही अच्छी फूड डाइट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम एक अच्छी फूड डाइट को प्रेफर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट डाइटरी प्रैक्टिस, अगर न्यूट्रिशनल एजुकेशन की नीड हमें इनएडिक्वेट डाइटरी प्रैक्टिस में भी होती है। इसके अलावा पुअरिटी पुअरिटी एंड फूड इनसिक्योरिटीज, जो भी आपकी पुअरिटी एंड फूड इनसिक्योरिटीज में भी हमारे जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है, जिसमें ये हमारी पुअर जब भी हम ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन वहाँ पर भी हमें क्या बताता है, हमें कई सारे न्यूट्रिशंस के बारे में बताता है जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अलावा ये आपके फूड प्रिपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये हमारे सर्टेन एंड हाइजीन को भी पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन में भी हमारा एक गुड वर्क करता है। अगर हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन होगी तो हम प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रख सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन अगर हमें न्यूट्रिशन का पता ही नहीं होगा, हाइजीन का पता ही नहीं होगा, तो हम हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे, ना प्रॉपर सैनिटेशन को फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी हमें कौन सी न्यूट्रिशन हमारे लिए रिक्वायर्ड है, अगर इनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा, अवेयर ही नहीं होंगे हम इनके बारे में, तो उसकी वजह से हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कंडीशंस आपकी कॉज हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कंडीशन ना हो, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप न्यूट्रिशंस के बारे में जान करके आप सही न्यूट्रिशंस का चयन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी होने वाली हेल्थ इश्यूज को रोक सकते हैं। जो होने वाली डिजीजेज हैं उनको आप रोक सकते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ एक लॉन्ग लाइफ एक लंबे समय तक आप जीवित रह सकते हैं, वो भी हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन ऑफ अनहेल्दी फूड, और ये हमें जब न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में हमें पता होगा, न्यूट्रिशंस के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करेंगे,
अननेसेसरीली हम नहीं लेंगे, ठीक है, एक्सेसिव फॉर्म में नहीं लेंगे, जिससे कि वो हमारी हेल्थ को हार्म ना पहुंचा सके। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने लगेगा, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट होने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ओवरऑल दिखाई देती हैं। इसके अलावा कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन के, जैसे कि कई सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बताए गए। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल नॉलेज, ये हमारे न्यूट्रिशनल नॉलेज को इम्प्रूव करती है। इंडिविजुअली हमारे कम्युनिटी में जो भी न्यूट्रिशन हमारे कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में बताती है, एक न्यूट्रिशनल नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रॉपर हेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा हमारे बैलेंस डाइट को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना इनका काम होता है। इसके अलावा ये हमारे जो है माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से हमें प्रिवेंट करने में हमारी मदद करते हैं। मतलब आपके कुपोषण का शिकार होने में आपको कुपोषण का शिकार आप ना हो उसके लिए आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आपकी ना कॉज हो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा टू प्रिवेंट द न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस, जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपकी जो भी डिजीज कंडीशन कॉज होने के चांसेस रहते हैं वो ना कॉज हो, उसमें भी आपको ये हेल्प करते हैं। टू करेक्ट, इसके अलावा टू करेक्ट द फूड, जो भी आपके फूड मिथसम या फिर मिस आपकी, एक तरीके से ये जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन अगर आपको रहेगी तो आप मिथसम या फिर कॉन्सिपिटेशन, मिस कॉन्सिपिटेशन से आप बच पाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। तो जब नॉलेज होगी तो आप किसी भी ऐसे फूड इंग्रेडिएंट को नहीं लेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं और जो आपको हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं प्रॉपर फूड हाइजीन एंड सेफ्टीज को प्रमोट करने का काम करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशंस, आप एक अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट को अप्रोच कर सके ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, लाइक कोई छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो आपको उसे क्या देना है, या कोई 2 साल का बच्चा है तो आपको उसे क्या देना है, 4 साल का बच्चा हुआ तो आपको तब क्या देना है, 10 साल का बच्चा हुआ तो आपको तब क्या देना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसके नीड्स है। और जब कोई स्पेशल कंडीशन हुई, लाइक प्रेगनेंसी की कंडीशन हुई, तो उस टाइम पे हमें क्या नीड होती है। तो इस तरीके से जब हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन होगी तो हम हर एक सिचुएशन में जो स्पेसिफिक फूड है जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करते हैं, उसके लिए हमारे प्रॉपर क्या करते उसके लिए हमें ये प्रॉपर मेंटेन करती है, हमें प्रॉपर बनाती है, हमें उसके लिए कैपेबल बनाती है, जिससे कि हम एक अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो कर सके। इसके अलावा जिसमें ये हमें इनकरेज करती है कि जिससे हम अपने अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करें ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, अपने अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में अलग अच्छे न्यूट्रिशंस को फॉलो कर सके। प्रमोट द हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है, हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाती है और एक प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवाती है। इसके अलावा टू बिगिंस टू पॉजिटिव चार्जेस, ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस को मेंटेन करती है इन फूड रिलेटिव बिहेवियर्स में। तो वो सारी चीज़ें भी ओवरऑल आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे न्यूट्रिशनल एजुकेशन के उद्देश्य है कि इनका क्या उद्देश्य रहता है और ये किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं या किन चीज़ों को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल एजुकेशन का स्कोप का क्या है, कहाँ होता है इसका स्कोप। तो स्कोप की बात करें तो बेसिकली हमारे जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है वो एक बेसिक इनका जो स्कोप है वो हमारे बेसिक न्यूट्रिशन में, हेल्दी फूड चॉइसेस में, या फिर आपके मेटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशंस के लिए, या फिर आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के प्रिवेंशंस के लिए, या फिर आपके
लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बचने के लिए या फूड हाइजीन और सेफ्टीज को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन सभी जगहों पे हमारे न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है इनका। तो सबसे पहले आपका आता है बेसिक न्यूट्रिशन। बेसिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशनल एजुकेशन का एक प्रॉपर स्कोप बताया गया है, जिसमें न्यूट्रिशन एंड देयर फंक्शन, कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल आती हैं। जिसमें आपके कई सारे न्यूट्रिशनल सोर्सेज के बारे में आपको बताया जाता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन सोर्सेज होते हैं, कौन से न्यूट्रिशन के लिए आप कौन सा सोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकमेंडेड डाइटरी प्रैक्टिस, इसमें हमारे कुछ रिकमेंडेड डाइटरी प्रैक्टिस भी बताई जाती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कुछ ऐसी फूड डाइट बताई जाती है जो कि हमारे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफ द बैलेंस डाइट, और ये हमारे बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस को भी बताते हैं, जिसमें एक बैलेंस डाइट में हमें ये भी बताते हैं कि एक बैलेंस डाइट में हमारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और मिनरल्स, ठीक है, ये सभी चीजें हमारी रहनी इम्पोर्टेंट होती है। लाइक आपके पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके राइस है, आपका रोटी है, ठीक है, आपका कर्ड, आपकी दही है। इसके अलावा अदर फूड इंग्रेडिएंट जो कि एक आपकी प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये हमें बैलेंसिंग डाइट के एक इम्पोर्टेंस को भी बताते हैं। इसके अलावा इनका स्कोप, हमारे न्यूट्रिशनल एजुकेशन का स्कोप हमारे हेल्थ फूड चॉइसेस में भी होता है, कि कौन से एक हेल्दी फूड चॉइसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी फूड चॉइसेस के लिए हम कई सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, जैसे कि अच्छे फूड ग्रुप्स को हम प्रेफर करते हैं, डाइटरी डेरिवेट आपके जो डाइटरी डाइवर्सिटी होती है, वहां पर भी इसका स्कोप देखा जाता है, इसका स्कोप होता है। इसके अलावा ये हमारे पोर्शन कंट्रोल में इसका यूज होता है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन लोकल फूड्स में भी इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसका स्कोप देखा गया है, इसका स्कोप रहता है। इसके अलावा आपका और कहाँ का न्यूट्रिशंस का स्कोप रहता है, तो बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है हमारे मेटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हमें ये पता होगा कि मेटरनल, जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे कौन सी चीज़ें हम दे सकते हैं जिससे कि वो उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, उसको कोई भी हार्मफुल कंडीशंस कॉज ना हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना कॉज हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो अगर हमें इसके बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में एजुकेशन अगर पता होगा, तो हम क्या करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आपके चाइल्ड के लिए, आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए, इन्फेंट्स के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में हमें पता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा, तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान किन न्यूट्रिशंस को फॉलो करना है, किन न्यूट्रिशंस को लेना है, वो भी हमें बताता है। इसके अलावा लैक्टेशन, ये हमारे लैक्टेशन को मेंटेन करता है। लैक्टेटिंग मदर जो है, उनके लिए भी न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर हमारे कोई जो हमारे फीडिंग में जो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमारा इसका स्कोप देखा गया है। इसके अलावा चाइल्ड्स के जो भी बच्चे हैं हमारे, उनको किस तरीके के न्यूट्रिशन लेने, तो वहां पर भी इसका स्कोप
पाया जाता है। इसके अलावा कैसे हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बच सकते हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी से कैसे बच सकते हैं, जिससे कि अनीमिया कॉज ना हो, या विटामिन ए डिफिशियंसी से कैसे बच सकते हैं, या हम आयोडीन डिफिशियंसी से कैसे बच सकते हैं, या विटामिन डी की डिफिशियंसी से कैसे बच सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं उन उनसे उनकी डिफिशियंसी की वजह से जो भी हमारे डिजीज कंडीशन होने के जो चांसेस होते हैं, हम उन कंडीशन से कैसे बच सके, किस तरीके से हम इनसे प्रिवेंट हो पाए, उन सभी के बारे में भी हमें जब पता तभी होगा जब हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन होगी। और जब हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन ही नहीं होगी तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होगी कि हमें कौन से न्यूट्रिशन कब लेने हैं, ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, कितने अमाउंट में लेने हैं, कितने अमाउंट में नहीं लेने हैं, वो सारी चीज़ें तभी तो हमें पता होगी। तो इसलिए इसका स्कोप हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज से बचने के लिए भी बताया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन लाइफस्टाइल डिसीजेस, जो भी हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारी डिजीज कंडीशन कॉज होने के जो चांसेस रहते हैं, जैसे ओबेसिटी कॉज हो गया, या फिर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन है, तो उस वहां पे हमें ये प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, ये हमारे फूड हाइजीन और सेफ्टी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये हमारे जो भी हैंड हाइजीन के बारे में हमें बताते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हमें बताते हैं, या फिर हमारे फूड स्टोरेज, या फिर फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड कंटामिनेशन, कैसे हम फूड को कंटामिनेट होने से बचाएंगे, कैसे हम सेफ फूड प्रिपरेशंस को फॉलो करेंगे, तो वो सारी चीजें भी ओवरऑल हमें बताता है ये। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके स्कोप्स हैं हमारे न्यूट्रिशनल एजुकेशन के, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद इसमें कई सारे अभी इसका प्रिंसिपल, इसका रोल, अभी बहुत सारी चीजें इसमें हमारी बाकी हैं, जिसको हम आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने अभी अभी आप लोगों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में बताया कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसके पर्पसेस होते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या है। बेसिकली न्यूट्रिशनल एजुकेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में एजुकेट करते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का न्यूट्रिशन उन्हें कब लेना है, किस तरीके से लेना है, कहाँ लेना है, कैसे हमें खाने को पकाना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस तरीके से लेना है, किस फॉर्म में लेना है, वो सारी चीजें हमें सिखाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन, अगर हमें न्यूट्रिशंस के बारे में हमें न्यूट्रिशंस के बारे में प्रॉपरली पता होगी, नॉलेज होगी, तो हम कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशन से बच पाएंगे। एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करके, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को लेकर के, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करके हम कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज कंडीशन से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, जिसमें हमारे हेल्थ इश्यूज, जो भी हमारे न्यूट्रिशंस की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती हैं, अगर हमें उनके बारे में पहले से ही पता होगा तो हम उन हार्मफुल न्यूट्रिशंस को कंज्यूम ही नहीं करेंगे। और जब हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आपके प्रॉपर न्यूट्रिशंस के बारे में सभी को, हमारे कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में एजुकेट करते हैं, बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन अच्छा है, कौन सा न्यूट्रिशन बुरा है। तो वो सारी चीजें हम बताते हैं जिससे कि लोग अपने आप से एक अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट को प्रेफर करें और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। तो यही आज का हमारा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में फिर से हम और भी चीजें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है। अगर आप BNYS, DNYS या BHMS या फिर BUMS, या फिर आप
DNYS कर रहे हैं, तो और आप एलोपैथ की फील्ड में अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी लीगल वे में, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसका नाम है CCH। ये एक बेसिकली आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसमें आपको एलोपैथ फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एलोपैथ में जाकर के अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, एलोपैथ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने CCH कोर्स नहीं किया है तो आप BNYS करने के बाद एलोपैथ में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जिसमें आप एलोपैथ एलोपैथ फील्ड में अपनी कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एलोपैथ फील्ड में प्रैक्टिस करें तो उसके लिए आप CCH कोर्स कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी CCH कोर्स करना चाहता है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपको CCH कोर्स के बारे में प्रॉपर फुल डिटेल आपको देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आप CCH कोर्स कर सके। और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि CCH कोर्स से क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके आपको ग्रोथ कराने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए अगर कोई भी CCH कोर्स करना चाहता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।